ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आइए शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे के बुलेटिन की। न्यूज एट 7 में सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। गोवा नाइट क्लब हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। बड़ा अपडेट मिल रहा है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद मिलेगी। ऐसे में उत्तरी गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की वजह से आपको बता दें कि भीषण अग्निकांड हुआ। 23 लोगों की मौत हुई। 4 पर्यटकों समेत 19 क्लब के कर्मचारियों की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर सीएम प्रमोद सावंत से भी बातचीत की है। पूरी जानकारी यहां पर ली है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीएमओ देगा। ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी संख्या 50 बताई जा रही है, जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। उत्तरी गोवा में नाइट क्लब में यह बड़ा हादसा हुआ। जांच लगातार की जा रही है। जो असली वजह है उसकी जांच पड़ताल पुलिस की टीम लगातार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, भीषण अग्निकांड हुआ, 23 लोगों की मौत हो जाती है, कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, क्या जानकारी? जी देखिए, गोवा में ये बहुत बड़ा हादसा है। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में ये बड़ा गंभीर मामला हुआ है। अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। ब्रिज बाय रोमियो लेन इस नाइट क्लब का नाम है। बीती रात ये पूरा हादसा हुआ है। अब तक 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो एक रिकवरी अमाउंट है वो भी मुख्यमंत्री और केंद्र की तरफ से घोषित किया गया है। लेकिन गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है इस तरह के क्लब्स में फॉलो क्यों नहीं किए जाते। 23 लोगों की मौत होना एक बहुत गंभीर मामला सामने आता है। और जिस तरह की मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है कि जो लोग बाहर निकल गए वो बच गए थे, लेकिन जो लोग बचाव के चलते किचन एरिया में पहुंचे थे वो वहां पर दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जगह की बहुत ज्यादा कमी थी, लोगों का भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर में गोवा में सबसे ज्यादा भीड़ होती है पर्यटकों की। और उस दौरान क्या सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रख दिया गया था? इस तरह के गंभीर सवाल खड़े होते, जिसकी जांच जो है वो अब मुख्यमंत्री की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उसकी तरफ से की जाएगी। लेकिन ये जो नाइट क्लब है ब्रिज बाय रोमियो लेन, ये गोवा के नॉर्थ एरिया में यानी कि उत्तर जिले में आता है। तो वहां पर सबसे भीड़ भाड़ वाला और सबसे प्रसिद्ध क्लब माना जाता है। आसपास के लोगों का क्या कहना है? इनिशियल जानकारी के अनुसार किचन से ये आग फैली, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या रहा। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है यहाँ पर स्पेशल मार्केट और स्पेशल इवेंट होता है, जिसके बाद पटाखे फोड़े जाते हैं। तो पटाखों को क्या वहाँ पर जमा करके रखा गया था, ये एक बड़ी वजह सामने आ रही है। क्या उसके चलते आग लगी? और एक फायर शो होता है, जब जो गेस्ट होते हैं उनको खाना परोसा जाता है तो एक फायर शो किया जाता है। क्या उसके चलते आग लगी है? इन तमाम एंगल्स को देखा जा रहा है। उसके साथ साथ किचन में एलपीजी में ब्लास्ट की भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि कुछ जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि ब्लास्ट की आवाज उन्होंने सुनी थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तो कहीं ना कहीं किचन में भी आग पहुंची थी। क्या किचन से शुरुआत हुई थी? तो तमाम एंगल से ये जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि अब तक 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मृतकों का आंकड़ा, दुखद बात यह है कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में 19 नाइट क्लब के जो स्टाफ है उनकी भी मौत हुई है। 4 जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, उनकी भी मौत की जो जानकारी है वो फिलहाल सामने आ रही है। और स्थानीय जो निवासी हैं उनका कहना है कि उन्होंने बहुत जोरदार धमाका सुना। उनको लगा कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जब उन्होंने आग का गुबार देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और गोवा में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, उसके बाद भी सरकार इसलिए सवाल यही उठते हैं कि कई शैक्स यहाँ पर बने रहते हैं। नॉर्थ गोवा में ज्यादातर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए, और अवैध रूप से यहाँ पर तुरंत ही नाइट क्लब्स को चलाने की जो योजना है वो बना दी जाती है बिना किसी नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में प्रशासन को पहले से भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि क्या ऐसे हादसों का इंतजार प्रशासन करता है हर बार? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जिस तरह के करप्शन देखने मिलते हैं, रफा दफा किया जाता है चीजों को, नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जाता, तो स्थिति को देखने के बाद इस तरह की घटनाएं होती है।
कई बार कई जगहों पर परमिशन नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी नाइट क्लब खोलने की अनुमति दे दी जाती है। तो जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि गोवा का सबसे बड़ा जो इनकम सोर्स है वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई बार कई नियमों को पीछे भी छोड़ा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, उनको सहूलियत मिले। तो लेकिन क्या ये लोगों की जान से ज्यादा बढ़कर है? इसको लेकर एक गंभीर सवाल जो है कहीं ना कहीं जरूर खड़ा हो रहा है। 30 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग अभी भी गोवा के जो सरकारी अस्पताल है पास में, वहां पर भर्ती हुए हैं और उन लोगों का इलाज लगातार जारी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद बीती रात यानी कि अर्ली मॉर्निंग में वहां पर पहुंचे और लोगों से उन्होंने खुद बातचीत की। एक पुलिस की कमेटी जो है वो बनाई जा रही है, लगातार रिपोर्ट मंगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से भी नजर रखा जाए। क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा सामने आया है, तो ऐसे में इससे सबक लेते हुए क्या आगे जो कार्रवाई है दूसरे नाइट क्लब्स को लेकर भी क्या ध्यान में रखी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जो दूसरे नाइट क्लब हैं उनका सबसे पहले फायर ऑडिट किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस फायर जो नाइट क्लब में आग लगी है उसकी रिपोर्ट सबसे पहले मंगाई जाएगी। और फायर सेफ्टी, आपको मैं बता दूं कि दिसंबर और जनवरी में गोवा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो सबसे पहले फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। लेकिन क्या इस बार वो ऑडिट नहीं हुआ? इसको लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा होता है और जिसके चलते ये एक पूरा गंभीर मामला जो है वो देखने मिल रहा है। ठीक नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले की अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई पहलू अभी सामने आ रहे हैं कि फायर शो होता है, कुछ पटाखे भी वहां पर रखे हुए थे, और क्या एलपीजी सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से आग लगी है। कई सारे एंगल्स हैं यहाँ पर जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और क्या सेफ्टी नॉर्म्स का यहां पर पालन किया जा रहा था या फिर नहीं, यह भी जांच का विषय है। इस बीच गोवा अग्निकांड पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है। गोवा में यह जो बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गोवा के अरपोरा में बेहद दुखद हादसा हुआ, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम ने लिखा कि गोवा के सीएम से हादसे के बारे में जानकारी ली गई है, बात की गई है। प्रभावित परिवारों को सहायता गोवा सरकार दे रही है। आग की घटना से अत्यंत दुखी हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी पोस्ट साझा किया गया, लिखा गया कि ये जो घटना सामने आई है उससे अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ये दुख व्यक्त किया जा रहा है, मदद का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा अग्निकांड हो जाता है, 23 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 50 से अधिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है, राहत बचाव का कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है जांच की। जांच के बाद क्या खुलासा होता है उस पर सभी की नजरें। और देखिए, इस हादसे को लेकर गोवा के डीजीपी और गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो क्योंकि मौके पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा उन्होंने लिया और क्या जानकारी साझा की वो आपको सुनवाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, इन्हें 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। और वही देखिए, सीएम प्रमोद सावंत के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक माइकल लोबो भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने हादसे को लेकर क्या बताया वो भी सुनवाते हैं आपको। 23 casualties are there. That 3 women are there and 20 male. Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important.
तो देखिए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक हुए अग्निकांड में किसने क्या कुछ किया है, बयान क्या कुछ दिया है, वो आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट साझा किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गोवा के सीएम से हादसे के बारे में बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है कि उत्तरी गोवा जिले में दुखद आग की घटना से अत्यंत दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट के लिए ये घटना बहुत बुरी है। 23 लोगों की जान चली गई। सरकार इस घटना की जांच करेगी और जिम्मेदारों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम प्रमोद सावंत ने इन बातों का जिक्र किया है। साथ ही वो घटना स्थल पर भी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये भी देखना होगा कि ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो नाइट क्लब है, वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है। इन सवालों का जवाब तो जांच में सामने आ जाएगा। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आई है वो ये है कि ये नाइट क्लब उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर नाइट क्लब था। नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में धधकी है आग, यहां से इसकी शुरुआत हुई है। अभी शुरुआती जानकारी के अनुसार सिलेंडर में धमाका होता है और उसके बाद यह आग की बात सामने आई है, जिसमें 3 महिलाओं समेत अब तक 23 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि स्थानीय लोग धमाके की आवाज से इनकार करते भी नजर आए, लेकिन कुछ का ऐसा कहना है कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद ही अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 पर्यटकों और 19 क्लब के कर्मचारियों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये ऐलान कर दिया गया है। तो गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई, जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह सिलेंडर विस्फोट बताया जा रहा है। अचानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब आग की चपेट में आ गया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और पूरा नाइट क्लब धू धू कर जलने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि क्लब के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस भीषण अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अधिकतर क्लब के कर्मचारी थे। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 से 4 टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रविवार सुबह तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। शुरुआती जांच में सिलेंडर विस्फोट की बात सामने आ रही है। क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं थे। देखिए, नाइट क्लब में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच के आदेश दिए। घटना की सूचना मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये दिन हम सभी के लिए बेहद दुखद है। अरपोरा में हुई भीषण आग की घटना में 23 लोगों की जान चली गई। मैं बहुत दुखी हूं और इस दुख की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आग कैसे लगी और क्या वहां फायर सेफ्टी और बिल्डिंग के नियमों का सही से पालन किया गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब न्यूज़ एट 7 में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े बीच सड़क पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर अचानक 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। तस्वीरें मायापुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के सामने की है, जहां पर पहले 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हुई, फिर कुछ ही देर में लाठी डंडों से मारपीट होने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से दोनों पक्षों को समझाकर हालात को काबू में किया। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट की पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर जांच में जुटी हुई है। और वहीं नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया है सामने। हर्ष फायरिंग के दौरान पिस्टल को लोड करते समय अचानक से गोली चल गई। गनीमत रही कि शादी में मौजूद लोग बाल बाल बच गए।
दबंग पिस्टल को लोड ही कर रहा था कि उसी समय अचानक फायर हो गया और गोली चलते ही बारात घर में भगदड़ मच गई। गनीमत ये रही कि गोली वहां पर बैठे किसी भी गेस्ट को नहीं लगी। सामने बैठे किसी को भी गोली लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो नोएडा के सेक्टर 93 बारात घर का बताया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हर्ष फायरिंग के लिए पिस्टल निकालता है लेकिन फायर नहीं होता, जिसके बाद वो दोबारा पिस्टल को लोड करता है। इसी दौरान गोली चल गई। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर थाना फेज 2 की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां पर उर्स मेले में जमकर बवाल मच गया। कव्वाली कार्यक्रम चल रहा था जहां पर पैसे उड़ाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और कुछ ही देर में पूरा जो पंडाल है जंग के मैदान में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी और विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। काफी देर तक बवाल होता रहा। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, कोई शांत होने को तैयार ही नहीं था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रही है। विवाद नोट उड़ाने के दौरान शुरू हुआ। मारपीट में एक युवक को चोटें भी आई है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर दोनों पक्षों के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो और गवाहों के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरे ने जमकर हंगामा किया। सनकी युवक ट्रेन के डिब्बे की छत पर चढ़ गया, काफी देर तक बवाल करता रहा। नतीजतन रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन को बंद कराना पड़ा। पावर सप्लाई रुकने की वजह से कई ट्रेन जहां तहां रुक गई। इस बीच पुलिसकर्मी ट्रेन के डिब्बे की छत पर चढ़े तो सिरफिरा युवक डिब्बों के बीच दौड़ लगाने लगा, जिसके बाद किसी तरह उसे ट्रेन के ऊपर दौड़ाकर पकड़ा गया। दरअसल वाराणसी से दिल्ली जा रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए धीमी हुई थी कि इसी बीच एक युवक बोगी की छत पर चढ़कर हंगामा करने लगा। इस बात की भनक लगते ही रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन बंद कराई गई और सनकी को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज करने वाला मानसिक रूप से बीमार युवक संत कबीर नगर निवासी मोहम्मद अनस है। मध्य प्रदेश के रतलाम में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। रिसाव एक केमिकल फैक्ट्री से हुआ था। जावरा औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार शाम को गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने पर स्थानीय मजदूर और आसपास के लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 10 लोग यहाँ पे कार्यरत थे। जब ये कार्रवाई शुरू हुआ था तो उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करी है। 3 यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद ये कार्रवाई चल रही थी। क्लोरीन का टैंक था छोटा सा। आसपास की फैक्ट्री और घरों को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा लिया गया है। गनीमत रही कि बड़ी मात्रा में गैस का रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो मजदूरों की जान भी जा सकती थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मायके में रह रही पत्नी को वापस लाने के मामले पर घर में इतना ज्यादा विवाद हो गया कि अमृतसर में पिता ने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। घरेलू विवाद की वजह से पत्नी मायके में रह रही थी और बेटा उसे वापस लाना चाहता था। इधर घर वाले उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे। सिमरजंग दूसरी शादी नहीं करना चाहता था और पत्नी को मायके से वापस लाना चाहता था, लेकिन परिवार को मिलाने की उसकी कोशिश काली रात साबित हुई और पिता हरपाल सिंह ने अपने बेटे को मार डाला। क्योंकि मेरे हस्बैंड मैनू लेके जाना चाहते ही ना, तो मेरे सास सहुरा उन्होंने लड़ते सी। मैं इंसाफ की मांग करती हूँ कि मेरे पति ने जिन्होंने मारे उन्होंने मतलब सजा होनी चाहिए। दावा है कि सिमरजंग के माता पिता ने ईंट से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना अजनाला इलाके की है। और अब बात यूपी की, जहां के जालौन में चलते ट्रक में आग लगने से भगदड़ मच गई। घटना नेशनल हाईवे नंबर 27 की बताई जा रही है। लपटों और धमाके की आवाज सुनकर दुकानदार और राहगीर भाग निकले। हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसने चंद मिनटों में चलते ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग गए। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी देर में ट्रक में धमाके शुरू हो गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और होटल संचालक खुली दुकान छोड़कर भाग निकले। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई थी।
घटना कोतवाली क्षेत्र के पिरौना ओवरब्रिज के पास की है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इतनी देर में आग से ट्रक पूरी तरह तबाह हो चुका था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी रद्द हो सकती है इंडिगो की कई उड़ानें। अभी एक हफ्ते तक यही इंडिगो संकट जारी रह सकता है और अब तक 4 दिनों में 2600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। आज रात 8 बजे तक यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने का आदेश भी दे दिया गया है और जो सामान है जो यात्रियों का फंसा हुआ है लगातार, वो मंगलवार तक सभी के घर पहुंचवाने का भी यहां पर आदेश दिया गया है। और अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलता है तो फिर डीजीसीए कड़ी कार्रवाई करेगा इंडिगो के खिलाफ। देखिए, इंडिगो संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हर दिन लाखों लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। लाखों लोगों के इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं। बीते 4 दिनों से देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से कोहराम मचा हुआ है। मुसीबत की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर से, जब देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर 200 से अधिक फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, वो रद्द हो गई। और इसके अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को यह आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया और उसके बाद तो हाहाकार मचना शुरू हो गया। 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसने इंडिगो प्रशासन से लेकर सरकार तक सबकी नींद हराम कर दी। वहीं तमाम कोशिशों और सख्ती के बावजूद 6 दिसंबर को यानी कि कल यात्रियों को निराशा ही हाथ लगी। बीते कल की बात करें यानी कि शनिवार की बात करें हम, तो देश भर में 800 से अधिक इंडिगो की उड़ानें नहीं हो पाई हैं। नहीं, आपको बता दें कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं ये कैंसिल हो गई और कल भी लोगों की अफरा तफरी, लोगों का गुस्सा एयरपोर्ट्स पर देखने को मिला है। तो इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। डीजीसीए ने नोटिस में पूछा है कि क्यों ना इंडिगो पर कार्रवाई की जाए। डीजीसीए ने नोटिस में यह भी लिखा कि क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीजीसीए सख्त कार्रवाई भी कर सकता है और अगर सही जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो भारी पेनल्टी का सामना इंडिगो को करना पड़ सकता है। डीजीसीए का यह भी कहना है कि कैंसिलेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि एयरलाइन ने एफडीटीएल के नियम यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के नियमों को लागू करने की सही तैयारी नहीं की। नोटिस में यह भी कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फेल होना यह दिखाता है कि प्लानिंग, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर कमी है। इंडिगो पर आरोप यह भी है कि उसने यात्रियों को ना तो समय पर सूचना दी और ना ही नियमों के तहत जरूरी सुविधाएं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को इस पूरे संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है और 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। डीजीसीए ने यह साफ कर दिया है कि अगर निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जवाब नहीं देने पर इंडिगो को भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। डीजीसीए ने साफ कहा है कि यात्री सुविधाओं और संचालन को सुनिश्चित करने में सीईओ नाकाम रही है। डीजीसीए की नोटिस में साफ कहा गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में गड़बड़ी हुई। कई शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में दिक्कतें आई जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डीजीसीए का कहना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी एफडीटीएल के नए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पायलट्स और क्रू के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे शेड्यूल में गड़बड़ी आई। नोटिस में यह भी कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फेल होना ये दिखाता है कि प्लानिंग, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर कमी है। यात्रियों को समय पर सूचनाएं और जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई। देखिए, इंडिगो संकट को लेकर तमाम बैठकों, नियमों में ढील और चेतावनियों के बावजूद अभी ये संकट 1 हफ्ते तक और खिंच सकता है। 15 दिसंबर तक हाहाकार बदस्तूर जारी रह सकता है और इसको देखते हुए सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। डीजीसीए ने अब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स पर गाज गिराई है। कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। तो वहीं हवाई अड्डों पर यात्री अभी भी माथापच्ची कर रहे हैं, अपना दुखड़ा लेकर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इस बीच रेलवे की तरफ से एक पहल की गई जो कि मददगार साबित भी हो रही है, क्योंकि रेलवे ने इस संकट के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही 37 ट्रेनों में 117 अतिरिक्त कोचेस लगाकर इस संकट से उबारने में एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर हमें बेबसी की कई तस्वीरें देखने को मिली। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यात्री पहुंचे, इंडिगो के काउंटर पर जाकर अपनी फ्लाइट की जानकारी जुटाई, लेकिन सबको हाथ क्या लगा, नाउम्मीदी। सबका अपना अपना दर्द है, अपनी अपनी परेशानी है और अपनी अपनी कहानी है।
फ्लाइट कैंसिल हो गया। हमको बैंगलोर जाना है, मनाली से आ रहे हैं अभी यहाँ पे। हमने फ्लाइट्स चेक किया, द अदर एयरलाइंस, आई डोंट अंडरस्टैंड वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अदर एयरलाइंस दे हैव लिटरली हाइप्ड अप देयर प्राइसेस। स्पाइस जेट, इनका फ्लाइट 1,39,000 दिखा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, 21 आवर्स। हम मिडिल क्लास के लिए वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग दिल्ली आए थे घूमने और आज का हमारा वापसी का टिकट था तो इंडिगो का ही था। यहाँ पे आके पता चलता है कि वो फ्लाइट चेंज होके टर्मिनल 2 पे है। जब एंट्री किए तो वहाँ पे जब बैगेज के लिए रखने लगे तो उन्होंने बोला कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुका है। हालांकि स्क्रीन पे दिखा रहा था कि झारसुगुड़ा कैंसल्ड है, तो बाहर दिखा रहा है कैंसल्ड, अंदर फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। सर मैंने मणिपुर जाना है तो मैं जम्मू से आ रखा हूँ 3 तारीख का। हाँ मैं सेना का जवान हूँ। पोस्टेड मैं मणिपुर में हूँ सर, मणिपुर में हूँ। हमारे पूरे रिफंड कर दें पैसा, हम किसी ट्रेन से निकल जाएं। फ्लाइट्स धड़ाम, यात्री परेशान और एयरपोर्ट पर भयंकर कोहराम। अभी भी इंडिगो की अधिकतर फ्लाइट्स एक के बाद एक लगातार कैंसिल हो रही हैं। इससे ज्यादातर एयरपोर्ट पर ऐसी ही बेचैनी, बेबसी, परेशानी और गुस्सा बिखरा पड़ा है। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। बीपी शुगर है। एयरपोर्ट पर घंटों से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ हजारों परिवार फंसे दिखाई दे रहे हैं। किसी का इंटरव्यू छूट गया, कोई बीमार माता पिता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे पापा को मिलने जा रही हूँ तो मेरे को कुछ भी करके आज 12 बजे के पहले मेरे को यहाँ से बस निकाल दीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूँगी। तो किसी का बेटी की शादी में न पहुँचने का अरमान टूट गया है। किसी की आंखों में आंसू है तो कोई 2-2 दिन से इंतजार कर रहा है और अब गुस्सा उबल रहा है। नो 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 नो। कोलकाता में घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। भीड़ के बीच एक यात्री ने इंडिगो कर्मचारी का गिरेबान पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। नो 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 नो। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने इंडिगो के कर्मचारी को बचाया। कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी नजर आया। गुस्साए यात्रियों ने इंडिगो कर्मचारियों को घेर लिया और पीछे से एक युवक ने कर्मचारी पर पानी डाल दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो लोगों ने खिड़की पर खूब हंगामा किया। यात्री बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहाल हैं, परेशान हैं, समाधान का कोई अता पता नहीं। देखिए, इंडिगो ने हवाई जहाज से चलने वाले मुसाफिरों का तमाशा बना दिया। लोग आज भी बेहाल हैं, परेशान हैं। किसी की फ्लाइट रद्द हो रही है तो किसी को यह मालूम ही नहीं था कि फ्लाइट जाएगी कब। कोई 3 दिन से एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ रहा तो किसी की तबीयत इंतजार में ही खराब हो गई, किसी की शादी छूटी जा रही है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं लोगों के सामने लगातार सामने आ रही हैं, ये मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ परेशान लोगों के चेहरे। अब एयरपोर्ट पर रखे लगेज की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ यकीन मानिए आप अपना बैग भी पहचान नहीं पाएंगे। तस्वीरें कम से कम हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कहां चमचमाते मुस्कुराते लग्जरी का एहसास कराते एयरपोर्ट, उनका इंडिगो ने इस वक्त क्या हाल बना दिया, वो इन यात्रियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सूटकेस और लगेज के ढेर लगे हुए, मानो यहाँ इन्हें कोई छोड़ गया और इन्हें लेने वाला कोई नहीं। टिकट काउंटर पर ऐसी भीड़ और पूछताछ करने वालों का ऐसा रेला है जैसा जनरल टिकट लेने वाले ट्रेन पैसेंजर ने भी शायद नहीं देखा हो। पूछ हर कोई रहा लेकिन जवाब का कोई अता पता नहीं मिल रहा। और आइए अब आपको इंडिगो संकट से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट्स हम दे देते हैं। नए नियमों से छूट पर भी उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है और 4 दिन में 2500 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इस वजह से लगातार यात्रियों के बीच कोहराम मचा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के अफसरों के साथ बैठक की है। डीजीसीए ने सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है, जवाब मांगा है। सरकार की सख्ती अब देखने को मिल रही है और आज रात 8 बजे तक रिफंड के आदेश दे दिए गए हैं। यात्रियों का सामान भी सोमवार तक वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी एयरलाइंस के मनमाने किराए लेने पर भी उसके खिलाफ नकेल कसने की तैयारी है। घरेलू उड़ानों का किराया का जो सीमा है उसको तय कर दिया गया है। 7,500 से 18,000 ही बस किराया ले सकेंगे। तो वहीं इंडिगो कंपनी ने दावा किया है कि 15 दिसंबर तक हालात सामान्य हो पाएंगे, यानी कि अभी
लगभग 10 से 11 दिन और लग जाएंगे, जब तब लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो के कामकाज की हर 2 हफ्ते में समीक्षा भी सरकार करेगी। देखिए, वहीं इंडिगो संकट के मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जी हां, काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन ने इसे बड़ी साजिश भी बताया और डीजीसीए को कटघरे में खड़ा किया। डीजीसीए क्यों इसको ग्रांटेड इजी ले रहा है, जबकि इनको पता था कि 1 नवंबर का शेड्यूल है इनके पास में। एक हर महीने में क्यों इसको फॉलोअप किया गया कि ये शेड्यूल आपको विंटर। लापरवाही हो गई या जानबूझ के की? यही तो मैं जाना, इसी की तो मैं सीबीआई जांच करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे कल्पित कौन है। डीजीसीए में बैठा हूँ तो इनको इतनी छूट दे रहा है। तो देखिए, यहां पर लगातार शिकायतें इंडिगो के खिलाफ की जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या कुछ शिकायतें यहां पर हुई हैं और ऐसे में उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखा हुआ है, पीएम गृह मंत्री को भी लेटर लिखा हुआ है। इंडिगो संकट एक बड़ी साजिश इसको बताया गया है। किसकी तरफ से? अध्यक्ष हैं काउंसिल ऑफ एविएशन के नितिन जाधव, उन्होंने ये लेटर लिखा है और इंडिगो संकट को बड़ी साजिश बताया है। कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर। 8 महीने पहले पायलट का शेड्यूल बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक पायलट शेड्यूल क्यों नहीं तैयार किया गया? इंडिगो को इतनी छूट आखिर कैसे मिली है? इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और यही वजह है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो खुलासा है इसको लेकर वो हो सके। एक तरफ जहां देखिए इंडिगो की लापरवाही का नतीजा लाखों लोग भुगत रहे हैं, संकट की इस घड़ी में रेलवे संकट मोचक बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर जहां यात्री यहां वहां भटकते हुए घूमते हुए नजर आए, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को बड़ी राहत दी। इसकी वजह से अब अलग अलग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग हवाई सफर छोड़कर रेलवे का अब रुख कर रहे हैं और ये तस्वीरें अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें, हिंडन एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। यहां पर भीड़ है, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि लोग अपने गंतव्य तक आसानी से और टाइम से पहुंच सके। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां पर हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपने घर जाना चाहते थे, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल पर कैंसिल होती जा रही थी। तो दूसरी तरफ रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनें यहां पर चलाई हैं। अब देखिए सरकार की सख्ती सामने आ रही है। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार सख्त है और आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि जो यात्री जिनकी टिकट कैंसिल हुई है उनको रिफंड तुरंत किया जाए। आज रात 8 बजे तक कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाए। सामान 48 घंटे के भीतर यात्रियों के पते पर, उनके एड्रेस पर भेज दिया जाए। यात्रियों को सही और समय पर जानकारी दी जाए। डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स बनाई जाए और इसके तहत यात्रियों को सुविधा मिले। ये सरकार ने सख्ती यहां पर बरती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।